Good afternoon, guys. My name is Ankit Kar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 22nd and 23rd September current affair. Let's start with the day. Uh, हम फर्स्ट पेज की फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करते हैं संडे के न्यूज़पेपर की, दैट इज 22 सितंबर। पैरा ओलंपियंस जो हैं उन्होंने एक्यूज किया है कॉरपोरेट सपोर्ट को कि भाई उन्होंने वो उतना सपोर्ट नहीं करते जितना नॉर्मल ओलंपिक्स से वो करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। क्वेड इज की फॉर स्टेबिलिटी पीस इन इंडो पैसिफिक पीएम। मेजरली दोनों डे के न्यूज में यही है कि क्वेड विजिट पे है, तो दिस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक टू कवर। ओयो ने बाय कर लिया है यूएस होटल ब्रांड, जो भी कैश डील में है $525 मिलियन, जो उतने भी होटल नाम से रिलेटेड होते हैं वो। सो बस ठीक है, इसके बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे अपन। गुरु ये अतिशी जी ने एज ए सीएम ज्वाइन कर लिया है, एज ए सीएम की जो है ओथ ले लिए। और बाइजू बोरोज फंड टू पे सैलरीज इन पार्ट। ठीक है। पावर सेक्टर स्टॉक समझ एज अ टॉप परफॉर्मर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी जो पंच है, पंच इज द हाईएस्ट सेलिंग कार दिस ईयर। उन्होंने सबको बीट कर दिया है बेसिकली। वैगनर वगैरह को भी बीट कर दिया है। ठीक है। सो क्वेड इज द की फॉर द स्टेबिलिटी पीस इन द इंडो पैसिफिक, पीएम ने बोला है। इसमें बेसिकली क्या है कि पार्टिसिपेशन जो है फोर्थ क्वेड लीडर्स की समिट है, इसमें पार्टिसिपेशन डेलावेयर में ये हेल्ड हुआ है। ठीक है। लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं। मेन इनका फोकस है पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। एंड उसके अलावा जो है समिट फॉर द फ्यूचर है इन। तो मोदी जी का ये है कि 21 को पहले ये पार्टी क्वाड लीडर्स की मीटिंग में जाएंगे, उसके बाद यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग्स का डिस्कशन करेंगे। दो पैक के ऊपर साइन करेंगे यूएस के साथ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडिया विद यूएस ड्रग फ्रेमवर्क के साथ में, ड्रग से रिलेटेड है ये। और दूसरा जो है इंडो आईपीएफ, इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है ये। ये इन दो पे September 22 को ये वहाँ की टॉप कंपनीज के जो सीईओ हैं वहां से मिलेंगे और इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे। टॉप कंपनीज के जो सीईओ हैं उनसे ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी के बेसिस पे एआई वे के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट के लिए सीख करेंगे। और फिर फाइनली जो है पार्टिसिपेशन एंड एड्रेस एट द समिट ऑफ द फ्यूचर यूएनजी। सो बेसिकली क्या है कि क्वेड इज की फॉर स्टेबिलिटी एंड पीस इन इंडो पैसिफिक पीएम। उसमें जो ये है Long Island and participating in round table with the CEOs of American firms working on cutting edge technologies such as AI, quantum computing and semiconductors के फील्ड के सीईओ से मिलेंगे। और ऑल्सो जो है प्रेसिडेंट बाइडन और अल्बानीज और किसीदा के साथ मिलेंगे क्वेड समिट में। तो फोरम क्या है कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए है। ठीक है। और जो यूएस के साथ होएगा वो कंप्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो अच्छी करने के लिए होएगा। उसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि ये मेन जो है गैवी के ऊपर काम करेंगे, जो कि ड्रग्स का था, और उसके बाद मिलिट्री के असिस्टेंस के ऊपर काम करेंगे। और सारे मिलके जो है अभी जो डिस्कशन भी हुआ है मेजरली ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे रशिया यूक्रेन के बारे में डिस्कशन हुआ है। एंड इंडो पैसिफिक रीजन में जो जापान के एरिया में जो रशिया एंड चाइना ने अभी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी है, जो कि साउथ चाइना सी के पास में है और जो जापान के पास में है। तो उसके ऊपर भी डिस्कशंस हुए हैं। फिर इंडिया का ऊपर क्या स्टैंड था उसके ऊपर भी डिस्कशन हुए हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज़। और तो ये अपन आगे नेक्स्ट कल के न्यूज़पेपर में भी इनके डीप में डिस्कशन है, वो अपन में डिस्कशन कर लेंगे कि मोदी जी को फर्स्ट डे पे अराइवल पे क्या क्या मिला एंटीक्यूटीज में। और बाकी चीजों के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर जो है, पावर सेक्टर का जो गेन है वो 46%, मतलब हाईएस्ट। टोटल 20 सेक्टर्स का इंडाइसिस बनाया हुआ है, उसमें से हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो रही है पावर की रही है वो लगभग 46% के आसपास रही है।
सेंसेक्स और निफ्टी मतलब मार्केट का इटसेल्फ इन 19% जो है एवरेज, अगर रेज आया है टिल डेट इन फाइनेंशियल ईयर 24, तो बेसिकली अगर कोई किसी का 19% से बिलो रिटर्न आ रहा है तो इट मीन्स कि उसको डायरेक्ट इंडेक्सेस में लगा देना चाहिए रादर देन सेल्फ बाइंग। उसके बाद ऑटो में आया है, उसके बाद हेल्थ केयर में आया है, रियलिटी में आया, टेलीकॉम में आया है। सजलन ने 118.5% का रिटर्न दिया है, और वो भी इस फाइनेंशियल ईयर के टिल डेट तक। और फिर उसके बाद ये टोरेंट है, जेएसडब्ल्यू है, सीमेंस है, सीजी पावर है, एनएचपीसी है, पावर ग्रिड है, बेल है, और इन सब ने इतना रिटर्न दिया है। ठीक है। सो पैरा ओलंपियंस में बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है बट कॉर्पोरेट सेक्टर उन्हें सपोर्ट नहीं करता, उनको लगता है कि उतनी वैल्यू एडिशन नहीं करते। ये जो बेसिकली योगेश कौनतलिया जो 2 बार से विनिंग है सिल्वर मेडल, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट तो इंक्लूसिव थी, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, बट कॉर्पोरेट सेक्टर ने कोई भी फ्रेश डील नहीं आया इवन आफ्टर सच ए वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ पैरा ओलंपिक टीम एट द ग्लोबल फंड। सो जो ब्रांड्स अभी बैक करते हैं वो सिर्फ आईओसी करता है, हीरो होंडा करता है, एलआईसी करता है, एक्सिस बैंक करता है, एसबीआई करता है, शराची ग्रुप करता है, फोर्जा मेरी इंडिया करता है, और क्राफ्टन इंडिया करता है। अगर कुछ टॉप प्लेयर्स को निषाद कुमार जो एडिडास और बिस्लेरी को एंडोर्स करते हैं, सुमित अंटिल एडिडास और कंट्री डिलाइट को, और अवानी लेखारा प्यूमा और बेटी बचाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और योगेश के अंदर डिस्कस थ्रो परफॉर्मेक्स के वो हैं, विच इज ट्रू एज वेल। सो इंडिया साउथ कोरिया के बीच में वे टू बैलेंस ट्रेड बेसिकली, साउथ कोरिया इज अ गुड इकोनॉमी, साउथ कोरिया इज ऑल्सो गुड इकोनॉमी टू वर्क अपॉन। तो पहले जो एफटीए था या कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो, एफटीए बेसिकली होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड, ताकि दोनों एक दूसरे की मार्केट के एक्सेस मिल सके और एक्सपोर्ट कर सके। तो एज यूजुअल इंडिया हमेशा पीछे ही रहता है, दूसरी कंट्रीज हमारे साथ बाजी मार जाती है। ये 2009 के अंदर डिस्कशन हुआ था, 2010 के अंदर फोर्स हो गया था, एनफोर्स हो गया था। 2010-11 के अंदर 3.7 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था इंडिया, और 2023-24 में सिर्फ $6.5 बिलियन का। अल्दो इन नंबर इट इज आई एम गोइंग टू बी लगभग भाई 100% इंक्रीज हो गया या 90% इंक्रीज हो गया, बट द रीजन ओवरऑल थिंग जो इसके अंदर है वो बेस फिगर ही स्मॉल है। तो जो ओवरऑल क्वांटम है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू में उतना नहीं बढ़ पाता। उसी के कंपैरिजन में जो मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि हाँ 3.7 है और 6.4 है, तो बेसिकली $2.7 बिलियन का गेन हुआ है इंडिया को, लेट्स से। बट अगर इसको देखोगे, जो $10.4 बिलियन करता था, आज वो $21.1 बिलियन कर रहा है, तो उसको लगभग 11 बिलियन। तो वो एब्सोल्यूट नंबर की बात कर रहा हूँ, वो इन्होंने ज्यादा किया है, और ट्रेड डेफिसिट आ गया। तो इसके चक्कर में जो है दोनों नेशंस मिले, उसके बाद 2016 से मिल रहे हैं और 11 बार मिल चुके हैं, फाइनली 2024 में कंक्लूड होएगा। इंडिया चाह रहा है कि हमें कुछ और सेक्टर्स में करें। अभी जो है जो सैपा है वो ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में है, बट इंडिया जो है ग्रेटर एक्सेस चाह रहा है, वो स्टील में भी चाह रहा है, राइस में भी चाह रहा है, श्रिम्प एंड क्लोथिंग मार्केट में भी चाह रहा है। तो अभी दोनों के बीच में डिस्कशन होएगा, और यहाँ पे जो कॉमर्स मिनिस्टर अपने हैं मिस्टर पीयूष गोयल, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एनर्जी ऑफ कोरिया से मिले हैं, इनको यंग, कहाँ पे, वियंते में, वियंतिनाइन में जो लाओस में है, और साथ में लाओस और म्यांमार के लीडर से भी मिले हैं। म्यांमार में लेंटिल्स, डीजल्स और गैसोलीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर डिस्कशन किया है, एंड इंक्लूडिंग रुपी के कैट करेंसी मैकेनिज्म के ऊपर भी डिस्कशन किया। साउथ कोरिया इज गुड मार्केट। आज के न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो लेफ्ट लीडर दिसांके श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जीएसटी काउंसिल इज लुकिंग, ये तो ऑनगोइंग इशू है, जब फाइनली कंक्लूड हो जाएगा अपन डिस्कशन कर लेंगे। क्वेड लॉन्चेस मैरीटाइम हेल्थ इनिशिएटिव, कंडेम्स एग्रेशन इन डिस्प्यूटेड रीजन, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पे आतिशी जी ने ओथ ले ली है, और स्टिल से सेइंग कि अरविंद केजरीवाल को नेक्स्ट इलेक्शंस में जो कि फैब के अराउंड होने हैं, तो उसमें इनको ही इलेक्ट किया जाना चाहिए। इंडिया टीम्स बैक गोल्स मेक हिस्ट्री एट चेस ओलंपियाड, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेफ्ट लीडर दिसान्यांखे इज श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट। बेसिकली ये एनपीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है अनुरा कुमार दिसांके।
ये लेफ्टिस्ट हैं, बेसिकली कभी पावर में भी नहीं आए, और गवर्नमेंट के जो अपोजिशन में रहते हैं उनको लेफ्टिस्ट यूजुअली बोला जाता है, लेफ्टिस्ट विचारधारा के बोला जाता है। तो इनको 42.31% जो हैं वो वोट्स मिले हैं। और जो उनके सेकंड कंपटीटर थे प्रेमा दासा, उनको 32.76% मिले हैं, और विक्रम सिंघे जो है उनको 20% मिले हैं। सो ओवरऑल जो है ये एनपीपी पार्टी से है, और जो इनका जेवीपी भी है, जो अलायंसेस हैं इनके पीपल पीपल लिबरेशन फ्रंट से भी हैं। और इनके मार्क्सिस्ट लेनिन के रूट्स के से ये फॉलो करते हैं, और ये बोलते हैं कि ये स्पेसिफिकली पॉपुलर है कि एंड करप्शन करने के लिए, और चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ कंट्री थ्रू एन इफेक्टिव कैंपेन टारगेटिंग स्कोर्स ऑफ श्रीलंकन हु शोट चेंज आफ्टर जो क्राइसिस आया था कंट्री में, इकोनॉमिक क्रैश आ गया था 2022 में, आपको पता है प्रोसेस हो गया था, प्रेसिडेंट हाउस में घुस गया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट ही मेन पीपल होता है, और प्रेसिडेंट के ही इलेक्शन होते हैं। तो इनकी छवि ऐसे माने जाती है कि करप्शन को ऐड करेंगे। ये लेफ्टिस्ट हैं, ये फर्स्ट टाइम आए हैं। ये नेशनल पीपल पावर पार्टी से हैं, जो कि अलायंस है इनका पीपल लिबरेशन फ्रंट से। जो बंदे हारे हैं, जो हमेशा यहाँ पे राज करते रहे हैं, जो कि विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे, जिन्होंने गन्ने का भट्टा बैठा दिया था, और प्रेमा दासा, वो अपने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी और यूनाइटेड नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे। बस बाकी तो यही है। अब देखते हैं कि इनका कार्यकाल कैसे रहेगा, इंडिया के साथ कैसे इनके टाई अप रहेंगे, इंडिया कितना ट्रेड कर पाएगा, और कितना। एक्चुअली क्या है कि अगर आपके आसपास वाले ग्रो नहीं कर रहे और आप ग्रो कर रहे हो, तो उसमें एक बार के लिए तो आपको मजा आएगा कि हाँ अरे मैं ग्रो कर रहा हूँ और वो नहीं ग्रो कर रहे, बट अल्टीमेटली दे विल पुल यू डाउन। सो ऑब्वियसली क्या है कि सारे ग्रो करने चाहिए। तो अभी ये सारे डेट में घुस रहे हैं चाइना वाइना के, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान का तो क्या ही बोलूंगा, और अफगानिस्तान एंड म्यांमार, लाओस, वियतनाम जो भी है। सो इसलिए इंडिया, नेपाल, भूटान का भी यही है। तो इसलिए they need some solidification in the leadership so that they can grow by themselves. सो क्वेड ने लॉन्च किया है मैरीटाइम और हेल्थ इनिशिएटिव, कंडेम्स एग्रेशन इन डिस्प्यूटेड रीजन। ठीक बात है। आपको ये सारे दिख ही रहेंगे, एंथनी एल्बेनीज, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, फ्यूमी किसी कैन एट द कैंसर मून शूट इवेंट इन डेलावेयर। डेलावेयर इनका होम टाउन है बेसिकली, मिस्टर बाइडेन का। सो इनमें इन्होंने ये बोला है कि हम जो है हम नई न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज करेंगे, न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज जो कि मैत्री होगी। ठीक है। और इवन वन ऑफ माय नॉन इज एन इंडियन कोस्ट गार्ड itself, सो वो ये सर्व करेंगे, एंड ही इज एट नो ही इज एट, गिव मी अ सेकंड। ओके। सो वो भी इसका टेक पार्ट लेंगे। ही इज एट कैप्टन रैंक एट दिस इंस्टेंस। सो लॉजिस्टिक के नेटवर्क को इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम के सर्वेलेंस को करेंगे, और एक प्रोजेक्ट जो कम्बैट करेगा सर्विकल कैंसर के, इसके बारे में डिस्कशन होंगे। सो क्वेड जो है स्ट्रांगली कंडेम किया है एग्रेशन ऑफ ईस्टर्न एग्रेशन जो ईस्टर्न साउथ चाइना सी के अंदर हुआ था, और एक्सप्रेस अलार्म किया था यूक्रेन, एंड नोटिंग दैट ऑल फोर, सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो यहाँ पे विजिट भी कर चुके हैं यूक्रेन के अंदर। सो सारे के सारे चार कंट्री जो है वो कॉम्बैट करेंगे सर्विकल कैंसर को, और इंडिया विल कमिट $10 million टुवर्ड स्क्रीनिंग फॉर द डिजीज। और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड गैवी गैवी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन विल प्रोवाइड अप टू 40 million वैक्सीन फॉर द रीजन एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल्स। अभी अप्रूवल जाएंगे, बट ठीक है, इन्होंने बड़े लीडर्स ने अप्रूव कर दिया, तो वो फिर बाद में उनको वो फॉलो कर लेंगे। The countries announced that Quad at Sea ship observer mission in 2025 to improve interoperability and maritime safety. फ्यूचर कोस्ट गार्ड मिशन जो है वो प्लान्ड है, और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स है। सो ये ओवरऑल है मैत्री एक्सरसाइजेज होगी, जो कि इंडो पैसिफिक में होगी। इंडिया विल बी द फर्स्ट जहाँ पे पहले ये वर्कशॉप होएगी, और वहाँ पे ट्रेनिंग होएगी। मेन उनका पर्पज होएगा मॉनिटर करना, सिक्योर करना वाटर्स को, एनफोर्स करना लॉ को, डेटर करना अनलॉफुल बिहेवियर को। ये मेन होंगे। और अभी क्वाड मेंबर ने कंडेम किया है मैरीटाइम एग्रेशन, जो रेफर करता है सिचुएशन इन्वॉल्विंग चाइना विच इज करंटली एम्ब्रोइल्ड इन 10
Tensions with the Philippines most recently over the latest Coast Guard presence on the Sabina Shoal, 150 किलोमीटर वेस्ट को। सो ओवरऑल ये है। अभी एयर मार्शल चीफ भी अपॉइंट हुए मिस्टर एपी सिंह। ठीक है। त्रिवेदी जी के जगह पे एपी सिंह जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, अमरप्रीत सिंह जी जो है एज ए वाइस मार्शल चीफ। सो अभी क्वाड लॉन्चेस मैरीटाइम एंड हेल्थ इनिशिएटिव, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। फिर रशिया और यूक्रेन के उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और सबने बोला कि हम लास्टिंग पीस इन लाइन ऑन इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पे करना चाहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के बेसिस पे करते हैं, और सारे रिस्पेक्ट करते हैं सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बारे में। और इंडिया जो है $5 लाख की पर फॉर स्टूडेंट्स जो है स्टेम स्टडी, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए 50 स्कॉलरशिप दे रही है, जो कि $5 लाख के आसपास है फॉर स्टूडेंट्स। अभी जो मोदी जी ने विजिट किया तो कल्चरल उसके बेसिस पे, गिव मी ए सेकेंड, तो कल्चरल बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है 297 इनवैल्यूएबल एंटिक्विटीज वापस कर दी है, क्योंकि अभी इनके बीच में एक साइन हुआ था। तो बस ये मोदी जी ने कंफर्म किया था। ये अगर किसी के एग्जाम में आए तो सिर्फ 297 मार्क्स करना है तो वो देख लेना। बाइडन ने बोला है कि बेसिकली यूक्रेन जो ट्रिप की थी अभी मोदी जी ने, और पोलैंड भी करी थी, आज तक लगभग डिकेड्स हो गए हैं और लोगों ने इंडिया पीएम में कोई कभी गया नहीं है। सो उसके लिए मोदी जी को प्रेज किया है इन्होंने। और मोदी जी ने भी खुद बोला है कि वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, वी आर जस्ट फॉर बिल्डिंग पीस एंड एवरीथिंग। सो इसके बारे में डिस्कशन हुआ। बाकी फिर वो हेल्थ, मैरीटाइम और इसके बारे में जो डिस्कशन था अपन ने कर लिया डिस्कशन। और इंडिया को एज ए ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानना है G20 के अंदर भी और स्क्वायर समिट के अंदर भी, इन ग्लोबल चैलेंजेस को रिजोल्व करने के लिए। अब इंडियन टीम जो है उन्होंने गोल्ड बैग किया है मेक हिस्ट्री एट ओलंपियाड। बेसिकली क्या है कि आज तक चेस ओलंपियाड में अपन ने गोल्ड नहीं माना था। अभी दोनों दोनों के उसमें अभी दोनों ओपन कैटेगरी और वोमेन कैटेगरी के अंदर जो 45th चेस ओलंपियाड था बुडापेस्ट के अंदर था, वहां पे अपन ने गोल्ड जीता है, वोमेन कैटेगरी के अंदर भी और उसमें ओपन कैटेगरी के अंदर भी। तो डी गुकेश आपको पता ही है, डी गुकेश और अर्जुन और आर प्रज्ञानंदा, ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट बंदे हैं। और विदित गुजरथी ने ड्रू किया है, तो ये मैक्सिमम जीते हैं और ये है। तो इनकी अभी आगे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये है। आप देखोगे तो डी गुकेश फर्स्ट पॉइंट पे रहे, अर्जुन जो है वो फर्स्ट पे रहे, बोर्ड 1 में थे और वो बोर्ड 3 में थे, और बोर्ड 4 और इनमें वुमेन में बोर्ड 3 में दिव्या टॉप पे रही है और बोर्ड 4 में वंतिका है। और हिस्ट्री रही कि 11 के 11 मैचेस में से सिर्फ एक मैच हारा है इंडिया ने। और एक हिस्ट्री ये भी है कि एक मैच खेलना ही नहीं पड़ा इंडिया को, तब भी उसको गोल्ड मिल गया। सो इस लेवल की परफॉर्मेंस थी अपनी। जो जो अभी कभी सीख करते थे कि भाई हमें पार्टिसिपेट करवा लो, और उस पार्टिसिपेशन की जर्नी से लेके आज हम चैंपियंस की जर्नी कवर कर चुके हैं। तो वो जर्नी यहाँ पे सिखाई हुई है। 1980 में ओपन किया था। ओपन में 35 बंदे थे, 35th रैंक थी, और वोमेन में जो है 25th रैंक थी। और फिर आज 2024 में अगर आप देखोगे तो दोनों में फर्स्ट रैंक आ गई है। उससे पहले थर्ड रैंक ही जो अपनी बेस्ट रैंक थी, जो आप देख रहे हो इधर, जो कि 2022 में था। फाइनली एशिया लूजेस शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट। बेसिकली क्या है कि अगर रीजन वाइज देखोगे, अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका को इन्होंने रीजन वाइज सेग्रीगेट करके बताया हुआ है जो ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में। तो अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 को देखोगे तो वो देखो कि भाई यहां से अफ्रीका में बढ़ा है 23.3 से 24.8, यूएस में बढ़ा है यानी अमेरिका में बढ़ा है। अमेरिकन कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ, अफ्रीका में भी कंटिनेंट की बात कर रहा हूँ, यूरोप की भी बात कर रहा हूँ जिसमें 27+1 नेशन आते हैं। उसके बाद एशिया के अंदर 45.3 से 37.1 ये घटा है। ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 25 का कंपेयर करूंगा तो अफ्रीका का कम हुआ है 23.2, इसका यूएस का बढ़ा है, अमेरिकन का बेसिकली 23.9, यूरोप का शेयर बढ़ा है, और बट एशिया का ड्रिल डाउन होके कम हुआ। सो दीज आर द थिंग्स। तो बेसिकली इंडिया को अपनी लोकल या एशिया पैसिफिक रीजन में हमेशा फोकस रखना चाहिए, बिकॉज ये ये पास में भी है, इनमें पेनिट्रेशन भी किया जा सकता है, इनको इकोनॉमिकल वे से मार्केट एक्सेस भी ज्यादा है। और एशियान के जो
प्लेटफॉर्म है वहां पे, इंडिया की इंपॉर्टेंस भी है, तो वहां से चाइना को शेयर ना देके इंडिया अगर उसको कैप्चर कर ले तो इट विल बी गुड फॉर द इंडियन फॉरेक्स रिजर्व। फिर बेसिकली क्या है कि अभी 5G की एक स्पेक्ट्रम रेंज होती है, उस स्पेक्ट्रम रेंज जो अभी एलोकेटेड है वो 3300 से 33670 मेगा हर्ट्ज तक एलोकेटेड है। अब उसकी एक्सपेंशन की बात चल रही है कि 100 मेगा हर्ट्ज और एलोकेट करना चाहती है गवर्नमेंट, जो कि 3700 to 3800 के लिए की रेंज में डालना चाहती है। बट उसमें जितने भी ये बड़े प्लेयर्स हैं लाइक सोनी, जी, वाईकॉम, डिज्नी स्टार, सन टीवी, जितने भी ये कह रहे हैं कि इससे बहुत सारा इम्पैक्ट होएगा। 100 टीवी चैनल्स जो है वो इम्पैक्ट होंगे। सर्विसेज जो है, सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट यूजेज जो है, सैटेलाइट की कम्युनिकेशन है, वो सारे चीजें मेल फंक्शन आ जाएंगे और उसमें एरर्स आ जाएंगे। इसके करके ये सारी चीजें भी ब्रॉडकास्ट सही से नहीं हो पाएंगी। सिविल एविएशन पे भी डिफेंस होएगा, स्पेस पे भी होएगा, डिफेंस पे भी होएगा। सो इस करके ऑल एवरीवन इज अपोजिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कि भाई आप इस चीज को एलोकेट मत करो। दिस इज द इशू। एंड लास्ट जो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज पेंडेंट। पेंडेंट का मीनिंग है, पेंडेंट आपको पता ही, एक नेकलेस सा दे दो या ईयरिंग दे दो जो कि ज्वेलरी से बना होता है। थैंक यू फॉर द डे। आई गेस आपको ये इंफॉर्मेशन लगता होगा सेशन। आई विल कीप इम्प्रोवाइजिंग दिस फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू। हैव ए गुड डे। बाय बाय।